नमस्कार, मैं रेखा वर्मा राजकीय बंगड़ कॉलेज डीडवाना से। मेरा आज का विषय है कामायनी कथा के सूत्र और स्रोत। इसमें कामायनी जी कथा जो है वो जल प्लावन और मनु और श्रद्धा की है। जल प्लावन कैसे होता है, मनु कैसे बचते हैं और श्रद्धा कैसे बचती है, ये कहानी कामायनी में आती है कि कामायनी का प्रारंभ जल प्लावन से तो होता है। जल प्लावन और मनु की कथा शतपथ ब्राह्मण पुराण और महाभारत आदि अनेक कृतियों में है। कुछ विद्वानों का मानना है इसका संकेत बाइबिल, अविस्ता, ग्रीक आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। बेबीलोनिया के साहित्य में जल प्लावन की अनेक कथाएं हैं जिनके संग्रह कर्ता पर्सी हैंकॉक हैं। ब्रह्म तथा विष्णु पुराण में 3 प्रकार के प्रलयों की सूचना मिलती है, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। एक कल्प के अंत में होने वाली प्रलय को नैमित्तिक, द्वापरार्ध में होने वाली प्रलय को प्राकृतिक तथा संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने वाली प्रलय को आत्यंतिक प्रलय बताया गया है। कामायनी में जिस प्रलय का वर्णन मिलता है उसे अग्नि पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण में ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय कहा गया है। इस जल प्रलय की सूचनाएं ऋग्वेद में नहीं मिलती। यजुर्वेद और सामवेद में भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने अथर्ववेद की पंक्तियों से इसका उदाहरण प्राप्त किया है। उन्होंने प्रमाणित किया है कि कुष्ठ नामक औषधि का वर्णन करते हुए उसे हिमालय की चोटी पर उत्पन्न होते बतलाया है, जहां शून्य में भटकती हुई एक स्वर्णिम नाव पहले उतरी थी। अतः सर्वप्रथम यहीं पर प्रलय तथा उसमें बचने वाली मनु की नाव के हिमालय पर पहुंचने का क्षीण संकेत है। जल प्लावन की घटना तथा मनु का हिमालय की चोटी पर पहुंचने का संकेत ही नहीं, विशद आख्यान शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि एक बार प्रभात के समय हाथ धोने के लिए जल लेते समय मनु के हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई और उसने मनु से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। साथ ही उस मछली ने मनु को प्रलय होने की सूचना भी दी और कहा, तुम एक नौका बनाकर उसमें चढ़ जाना, मैं बड़ी होकर उस प्रलय में तुम्हें बचा लूंगी। मनु ने उस मछली की रक्षा की, वह बहुत बड़ी हुई। बाद में उस मछली ने बताए हुए समय पर ही जल प्लावन हुआ, जिसमें सारी प्रजा डूब गई और अकेले मनु मछली के सींग से नौका बांधकर उत्तरगिरी की चोटी पर पहुंचे और उस प्रलय से बच गए। यही वर्णन जैमिनीय ब्राह्मण और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की साधारण कथा महाभारत में आकर असाधारण काव्य रूप धारण कर लेती है और उस पर धार्मिकता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। महाभारत के बाद मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, अग्नि पुराण और भविष्य पुराण आदि में भी इसी जल प्लावन की कथा को विस्तार से समझाया गया है। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण, कालिका आदि में भी इसके संकेत मिलते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जल प्लावन की घटनाओं का विस्तृत विवरण भारतीय इतिहास में प्रमुख घटना के रूप में हुआ है। कामायनी के आमुख में प्रसाद ने लिखा है, जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया है। वह इतिहास ही है, मनवे वह प्रात है इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवताओं की उच्छृंखल स्वभाव और निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनु का समन्वय होकर प्राणों को एक नए युग को सूचना मिलती है। इस मनमंत्र के प्रवर्तक मनु हुए हैं। अन्य संदर्भ इसमें मिलता है। यूनानी साहित्य में जूलियन तथा उनकी पत्नी
पीरिया की कथा मनु की कथा से मिलती जुलती है। पापियों के विनाश के लिए ही यूनान में जल प्लावन हुआ था और वही वर्णन कामायनी में अंकित है। बेबीलोनिया के साहित्य में जल प्लावन की घटना मिलती है। वे भी अत्याचारों के परिणाम स्वरूप तथा भीषण उच्छृंखलताओं के कारण घटित हुई है। अर्डिडीस की मृत्यु के उपरांत जिसु युद्ध के समय जो भयंकर बाढ़ आई, उसका पता राजा को स्वप्न से पता चल गया था। समस्त भूमंडल जलमग्न हो गया था, किंतु राजा नौका में ही रहा। जल की शांति के बाद मानवता के विकास हुआ। सुमेरियन ग्रंथों में भी इसी प्रकार जल प्लावन के संकेत मिलते हैं। कुरान शरीफ में जो जल प्लावन की घटना आई है, वह बाइबल की घटना से मिलती जुलती है। प्रसाद जी ने मनु को ऐतिहासिक बात बताया है। कामायनी में मनु के अनेक रूप हैं। पुराणों में 14 मनु बताए गए हैं तथा कहा गया है कि प्रत्येक मनवंतर के लिए अलग अलग मनु रहे हैं। इनमें से व्यवस्थित मनु आधुनिक और सप्तम मनवंतर के प्रवर्तक माने गए हैं। इन्हीं को भारतीय इतिहास के आदि पुरुष माना जा सकता है। बृहद देवता 4 तथा ऋग्वेद में उनके जन्म का उल्लेख किया गया है। इन दोनों ग्रंथों में जिस मनु का वर्णन किया गया है, वह पुराण के मनु से भिन्न है। पुराणों में संज्ञा विश्वान की पत्नी है। इसके उलट ऋग्वेद में इसे सरण्यु नाम दिया है। विविस्वान का तेज असहनीय था, अतः संज्ञा उनके तेज को सह न सकी और उन्हें छोड़कर चली गई। यह पुराणों का वर्णन है। ऋग्वेद में सरण्यु के अपने पति को छोड़कर चले जाने पर देवपुत्री का उनके पास छोड़ जाने का भी वर्णन है, जिससे मनु की उत्पत्ति हुई बताई जाती है। पुराणों में इस देवपुत्री का नाम छाया दिया है। इसका प्रमाण वायु पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण में इस छाया को उषा के नाम से अभिहित किया गया है। यही मनु की माता है। जल प्लावन के पश्चात मनु एक विस्तृत रमणीय गुहा को ठीक करके उसमें अपने निवास के लिए सुंदर स्वच्छ और वर्णनीय स्थान बनाते हैं। कामायनी के इस संदर्भ में सत्यता के लिए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने R.C. मजुमदार के कथन से पुष्टि की है। आदि मानव ने अपने जीवन के प्रभात में सर्वप्रथम गुहा को ही अपने रहने का स्थान बनाया था और वहीं से उसने जानवरों का आखेट तथा उसका पालन करना आरंभ किया था। कुरनूल की गुफाओं में आदि मानव के निवास स्थान संबंधी चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। ऋग्वेद के आधार पर भी प्रमाणित किया जाता है कि गुहा को साफ करके मनु अग्निहोत्र करते हैं और पाक यज्ञ की व्यवस्था करते हैं। व्यवस्थित मनु के द्वारा रचित जो 5 सूक्त मिलते हैं, उन जिनमें प्रार्थना के दौरान पशु यज्ञ, पृथ्वी, वनस्पति, उषा, रात्रि, औषधि, संतान आदि की याचना करते हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए अग्निहोत्र में लीन रहने की आकांक्षा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि जल प्लावन के पश्चात मनु आगामी सृष्टि की कामना से दही, घी आदि के द्वारा पाक यज्ञ करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में एक और बात मिलती है कि पाकयज्ञ से पोषिता उत्पन्न हुई, जिसने इड़ा नाम पाया, जो आगे चलकर सृष्टि के विकास में सहायक हुई। यह क्रम कामायनी में उलट कर आया है। इसमें इड़ा से पूर्व ही श्रद्धा मनु से मिलकर गृहस्थी बसा लेती है। तत्पश्चात मनु ईर्ष्यावश श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं तथा इड़ा के संपर्क में आते हैं। ऋग्वेद में श्रद्धा को देवता तथा ऋषि दोनों रूपों में स्वीकार किया है और श्रद्धा सूक्त की अमुक मणिका में उसे
काम गोत्रजा अर्थात कामायनी कहा गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि श्रद्धा काम की वंशज है। ऋग्वेद में श्रद्धा या दुहिता तपस है कहकर श्रद्धा को सूर्य की पुत्री बताया है। इसी प्रकार यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में भी उसे सूर्य की तनया स्वीकार गया है। प्रसाद ने श्रद्धा को काम और रवि की पुत्री के रूप में चित्रित किया है। श्रद्धा और मनु का गृहस्थ जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। वे गर्भस्थ शिशु के कारण श्रद्धा से विरक्त हो गए और सारस्वत प्रदेश की ओर पहुंचते हैं। इस नगर की रानी एड़ा उन्हें मिलती है। एड़ा का नगर जो भौतिक हलचल को से नष्ट हो गया था, उन्हें बसाने का प्रयत्न करती है। मनु बलपूर्वक एड़ा को प्राप्त करना चाहते हैं। वहां की प्रजा विद्रोह कर मनु को पराजित कर घायल अवस्था में नगर के बाहर पटक देती है। श्रद्धा अपने पुत्र सहित मनु को खोजते खोजते वहां आ जाती है और घायल मनु का उपचार करती है। कामायनी के अंतिम पृष्ठों में कथा जब समापन की ओर बढ़ती है तो दार्शनिक हो जाती है। इसमें प्रसाद ने 3 बातों की ओर संकेत किया है। पहला, मनु को तांडव नृत्य के दौरान नटराज शिव के दर्शन होते हैं। दूसरा, मनु को त्रिपुर या त्रिकोण की वास्तविकता का ज्ञान होता है। तीसरा, कैलाश शिखर पर पहुंचकर वे समरसता को अपनाते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। वहीं इड़ा मानव सारस्वत नगर की प्रजा पे पहुंच जाते हैं, जिससे एक संयुक्त परिवार बस जाता है और सभी सम्मिलित रूप में भौतिकता से परे आध्यात्मिक और भौतिकता के समन्वित रूप को अपनाते हुए अखंड आनंद को प्राप्त करते हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि में कैलाश का उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में मनु के वर्णन की सूचना मिलती है। प्रसाद जी ने इसी दृष्टि बिंदु के कारण शिव के ही चरणों में अखंड आनंद ज्योति की कल्पना की है। भगवत गीता का सहारा लेते हुए कवि ने मनु को कर्मयोग के रहस्य का ज्ञाता तथा अपने पुत्र मानव तथा इड़ा के समक्ष निर्देशन करने वाला कहा है। पुराणों में कैलाश गिरी की अनुपम शोभा तथा सुंदर एवं दिव्य मानसरोवर का वर्णन हुआ है। प्रसाद जी से अखंड आनंद के साम्राज्य से युक्त कैलाश गिरी की रमणीय छवि का अंकन किया है। आनंद जीवन का चरम लक्ष्य है। प्रत्यभिज्ञान दर्शन में भी वास्तविकता का ज्ञान होने पर चिदानंद प्राप्ति का वर्णन है। प्रसाद जी ने मनु को श्रद्धा के मार्गदर्शन से ज्ञानोपलब्धि कराई है। समरस थे जड़िया चेतन, समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विरस्ती, आनंद अखंड घना था। अर्थात जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब जड़ और चेतन दोनों ही समान रूप से आनंद को देते हैं और वही समान रूप से समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था। हिमालय का वह दृश्य, हिमालय से ही कामायनी की कथा शुरू होती है और हिमालय पर ही कामायनी की कथा समाप्त होती है। सब कथा का प्रारंभ होता है कि जब बर्फ ही है, नीचे जल है और ऊपर जड़ है, वहां पर भी मनु व्यथित रहते हैं, लेकिन समाप्ति पर मनु के अंदर ये व्यथा समाप्त हो जाती है और जड़ और चेतन एक समान दिखाई पड़ते हैं, अनुभव होते हैं। तभी चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था और जब जड़ और चेतन एक हो जाते हैं तब अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष में कह सकते हैं, सारांश यह है कि कामायनी की प्रारंभिक घटनाएं ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण हैं। शेष जैसे स्वप्न देखकर रणक्षेत्र में घायल मान लेना, मनु का गिलानीवश भाग जाना, मानव इड़ा का मिलन, मनु की खोज में श्रद्धा का निकल जाना, मनु को प्राप्त करना, श्रद्धा और मनु का कैलाश पर जाकर निवास करना और अंत में इड़ा
और मानव या कैलाश आश्रम पर जाना कल्पित अभिव्यक्ति है। कल्पित घटनाओं में ऐतिहासिक वातावरण की रक्षा तथा अक्रम और असंबद्ध रूप में घटनाओं में क्रम एक के देखकर यह कहना पड़ता है कि प्रसाद जी को सच्ची ऐतिहासिक कल्पना प्राप्त थी। धन्यवाद।